नमस्कार दोस्तों, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं साहस और आत्मरक्षा की एक बेमिसाल कहानी लेकर। दोस्तों, तारीख थी 22 अक्टूबर 2023 की। समय था रात के करीब 1:30 बजे का और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का बिसंडा थाना। ड्यूटी पर तैनात सिपाही अर्ध निद्रा में ऊँघ रहे थे कि तभी अचानक थाने के गेट पर किसी ने दस्तक दी। चौंक कर पुलिस कर्मियों ने देखा तो सामने एक 18 साल की लड़की खड़ी थी, जिसके हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी थी। कपड़ों में बहुत सारे खून के धब्बे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब ठहराव और सुकून था। इससे पहले कि पुलिस उस लड़की से कुछ पूछती, लड़की ने कुल्हाड़ी मेज पर रखी और पुलिस वालों से कहा कि साहब, मैंने उसे खत्म कर दिया, उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था। दोस्तों, यह कहानी है बांदा के तेंदुआ गांव की, जहां एक बेहद सामान्य परिवार अपनी 18 साल की बेटी के साथ रहता था। और इस कहानी का विलेन था इसी गांव का रहने वाला 50 साल का देशराज यादव। मित्रों, देशराज इस लड़की का पड़ोसी था। उम्र में देशराज इस लड़की के पिता के बराबर था, लेकिन देशराज की नीयत में खोट था। वह काफी समय से इस लड़की पर बुरी नजर रख रहा था और मौके की तलाश में था। दोस्तों, 22 अक्टूबर की रात यह लड़की अपने कमरे में गहरी नींद में सोई हुई थी। घर के बाकी सदस्य घर के बाहर सोए हुए थे। तभी देशराज यादव इनके घर की दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ। वह दबे पांव लड़की के बिस्तर तक पहुंचा और पूरी ताकत से लड़की का मुंह दबा लिया। अचानक लड़की सकपकाकर जगी तो उसके सामने मौत और बदनामी दोनों खड़े थे। अब देशराज ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश शुरू कर दी। वह चीखना चाहती थी मित्रों, लेकिन देशराज ने उसके मुंह को इतना जोर से दबा रखा था कि उसकी आवाज उसके अंदर ही दबकर रह गई। लेकिन मित्रों, उस 18 साल की लड़की ने हार मानने की बजाय इस वहशी दरिंदे से लड़ने का फैसला किया। अब अंधेरे में दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लड़की खुद को बचाने की भरसक कोशिश कर रही थी, जबकि देशराज उस पर काबू पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। दोस्तों, उस रात कमरे में सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि एक परिवार की वर्षों की परवरिश थी। उस लड़की के परिवार की इज्जत और उस लड़की का वजूद दांव पर लगा था। जब सामने वाला राक्षस बन जाता है मित्रों, तो देवी को भी शस्त्र उठाना ही पड़ता है। और फिर अंधेरे में हाथापाई के दौरान लड़की के हाथ घर में रखी लकड़ी काटने वाली एक कुल्हाड़ी आ गई। लड़की ने अपनी पूरी ताकत जुटाई मित्रों, और उस कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार देशराज की गर्दन पर कर दिया। दोस्तों, लोग कहते हैं कि बेटियां नाजुक होती हैं, लेकिन जब बात खुद की इज्जत पर आ जाए तो वही नाजुक हाथ काल का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, देशराज की गर्दन पर उस लड़की का यह वार सिर्फ एक इंसान पर वार नहीं था, बल्कि यह वार समाज की उस गंदी सोच पर था जो समझती है कि कोई भी किसी की दहलीज लांघ कर उसकी आबरू छीन सकता है। मित्रों, गर्दन में कुल्हाड़ी के वार के बाद जब तक देशराज संभल पाता, तब तक इस लड़की ने देशराज के ऊपर दूसरा प्रहार कर दिया। और फिर क्या था दोस्तों,
खून की धार फर्श पर बह चली और देशराज की चीखें उसके गले में ही दबकर रह गईं। दोस्तों, जो इंसान शिकारी बनकर आया था, चंद मिनटों में वही शिकार बन गया और देशराज की सांसें वहीं थम गईं, वो ढेर हो गया। मित्रों, इस घटना के बाद वो लड़की चाहती तो भाग सकती थी या फिर चुपचाप अपने घर वालों को बुलाकर सबूत मिटा सकती थी, लाश को ठिकाने लगा सकती थी, लेकिन वो डरी नहीं, वो भागी नहीं, बल्कि वो वही खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर थाने की तरफ निकल पड़ी, क्योंकि उसे पता था कि उसने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि अपनी पवित्रता की रक्षा की है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक जीत का सुकून था। उसे पता था कि उसने आज एक और भेड़िए को कम कर दिया है। दोस्तों, थाने पहुंचकर उस लड़की ने पुलिस वालों को पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद मित्रों, पुलिस वालों ने उस लड़की को हिरासत में ले लिया और घर पहुंचकर देशराज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोस्तों, अब यह सवाल था कि क्या यह जानबूझकर किया गया मर्डर है? खैर, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के तहत 302 का केस दर्ज किया इस लड़की के खिलाफ और लड़की को अरेस्ट कर लिया। लेकिन देश भर से इस बेटी के पक्ष में आवाज उठने लगी। मित्रों, कानून के विशेषज्ञों ने याद दिलाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 100 यह कहती है कि अगर किसी महिला को अपनी जान या अस्मत का खतरा हो तो वह जवाबी हमले में अपराधी की जान भी ले सकती है और कानून उसको अपनी नजर में दोषी या अपराधी नहीं मानेगा। दोस्तों, बांदा की इस बेटी ने बता दिया कि बेटियां अब अबला नहीं हैं। चुपचाप रहकर सहन करने का वक्त बीत चुका है। अब वक्त है अपनी रक्षा खुद करने का, क्योंकि मित्रों, जब न्याय की उम्मीद धुंधली पड़ जाती है तब इंसान को शस्त्र उठाकर न्याय खुद ही करना पड़ता है। दोस्तों, आज वह लड़की जमानत पर बाहर है। समाज में उसे बहादुर बेटी का दर्जा मिला है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। कोर्ट का क्या फैसला होगा यह तो वक्त ही बताएगा कि ये बेटी निर्दोष साबित होगी या इसे सजा होगी। लेकिन बांदा का तेंदुआ गांव आज इस साहसी लड़की की वजह से जाना जाता है। मित्रों, देशराज यादव का अंत समाज के उन भेड़ियों के लिए एक सबक है जो औरतों को सिर्फ और सिर्फ अय्याशी का सामान समझते हैं। दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं? क्या उस रात उस लड़की के पास कोई और रास्ता था? क्या कानून को ऐसे मामलों में तुरंत न्याय नहीं कर देना चाहिए? मित्रों, सोचिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा कीजिएगा। तो ये थी बांदा की उस साहसी लक्ष्मीबाई की पूरी कहानी, जिसने अपनी अस्मत बचाने के लिए 18 साल की उम्र में ही पूरा साहस दिखाते हुए उस वहशी दरिंदे को ठिकाने लगा दिया। मित्रों, फिर मुलाकात होगी अगली एक और बेहद सनसनीखेज क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मित्रों, आप सबसे नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।